खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। छतर गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाहौर समेत दीगर शहरों में होने वाली बारिश ने हर जगह पानी ही पानी कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरियाब अंडरपास पानी से भर गए, गली मोहल्ले पानी में डूबे हैं। अहम शाहराहों पर पानी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। बिजली बंद हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी एहलकार बारूदी सुरंग की जद में आ गए। ISPR के मुताबिक बारूदी सुरंग फटने से लेफ्टिनेंट नासिर हसन, नाइक मोहम्मद इमरान और सिपाही उस्मान अख्तर शहीद हो गए। 4 जवान जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दस्ता सड़क की तामीर पर काम करने वाले कारकुनों की हिफाजत पर मामूर था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आसिम सलीम बासवा का मुआवने खसूसी बराए इतलात के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला। अपने खिलाफ तमाम इल्जामात की सख्ती से भी तरदीद कर दी। कहा यही सोचा है कि CPAC अथॉरिटी पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इसीलिए फैसला किया कि मैं अपना सारा जोर CPAC पर लगाऊंगा। CPAC हमारा मुस्तकबिल है और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे CPAC पर ही ज्यादा तवज्जो से काम की इजाजत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी बराए इतलात आसिम सलीम बासवा ने अपने खिलाफ तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा 22 जून को असासे डिक्लेयर किए। इस वक्त अहलिया किसी कारोबार में हिस्सादार नहीं थी। 18 साला शराकतदारी में अहलिया का हिस्सा $19,492 था। मेरे भाइयों की कंपनी को CPAC का कोई ठेका नहीं दिया गया। मेरे बेटों ने अमेरिका में बैंक से कर्ज के जरिए घर खरीदा। मेरे बेटे अमेरिका में बहुत अच्छी तनख्वाह पर नौकरियां कर रहे हैं। FATF पर वज़ीर-ए-आज़म बिल की मंजूरी के लिए खुद मैदान में आ गए। इमरान खान की सेनेटर से FATF समेत अहम कानून साजी पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। कहा किसी की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। मईशत मुस्तहकम हो रही है, ब्लैक लिस्ट में आ गए तो हालात खराब होंगे। FATF पाकिस्तान के लिए कानून साजी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का हफ्तावार इजलास। इमरान खान को कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सरकारी एराजी के डिजिटलाइजेशन मंसूबे में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं हुकूमत अमीराती शोबे के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। मंजूर शह रिहायशी मंसूबों की मालूमात की डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उनके साथ इज़हार ताज़ियत के लिए और उनको मियां नवाज शरीफ का और पूरी पार्टी की तरफ से और पंजाब के यकजहती का पैगाम दिया। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं गुज़श्ता रोज कराची सियासत कर नहीं बल्कि अवाम से इज़हार यकजहती के लिए गया, लेकिन मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया। बारिश ने शहर क़ायद में बहुत तबाही मचाई। सिंध हुकूमत जो कोशिश कर सकती थी वो उसने की। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीगी रहनुमा सैलाब मुतासरीन की मदद करें। रेस्क्यू एंड रिलीफ का प्लान मुरतब करके अमल को फौरी और यकीनी बनाया जाए। जब हमें पता चला कि वो आसिफ जरदारी साहब से भी मिलने जा रहे हैं तो सारे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद कोई आसिफ जरदारी साहब का पेट फाड़ के कौमी दौलत खजाने में जमा कराएंगे या चुरंगी कुरंगी के किसी चौक में उन्हें उल्टा लटकाएंगे, लेकिन वहाँ जाके अजीब मंतक पेश की। वज़ीर-ए-आज़म जैसे मुतहरिक सियासतदान पर तनकीद से पहले शहबाज शरीफ गिरेबान में झांक ले। गुज़श्ता 6 माह से कोरोना के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लापता थे। 2 साल में पहली दफ़ा शहबाज शरीफ ने लाहौर और इस्लामाबाद से बाहर कदम रखा। फ़याज़ुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, बोले उम्मीद थी हस्बे वादा शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी से करप्शन पर सवाल करेंगे। ऑल शरीफ और जरदारी की कहानी करप्शन और गम एहतसाब का है।
अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत 11 अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास। अपोजिशन का 20 सितंबर को इस्लामाबाद में एपीसी बुलाने का ऐलान। अकरम दुरानी कहते हैं एपीसी जरदारी हाउस में होगी। पीपल्स पार्टी एपीसी की मेजबानी करेगी। एजेंडे में आज़ाद इंतखाबात हैं। ऐसे इलेक्शन चाहते हैं जिसमें मुदाखलत ना हो। इन हाउस तब्दीली करनी है या कुछ और, एपीसी तय करेगी। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,24,00,000 से ज्यादा हो गई। हलाकतों की तादाद 8,73,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,91,000 से ज्यादा। हलाकतें ब्राजील में 1,24,729, बरतानिया में 41,527, इटली में 35,507, स्पेन में 29,234, फ्रांस में 30,706, मैक्सिको में 66,329, भारत में 68,569 और रूस में 17,528 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,335 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,97,512 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,30,041 केस रिपोर्ट। पंजाब में 97,044, खैबर पख्तूनख्वा में 36,414, इस्लामाबाद में 15,714, बलूचिस्तान में 13,045, गिलगित बाल्टिस्तान में 2,948 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,306 हो गई। और 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने की तैयारियां। हुकूमत ने कोरोना एसओपी से मुतालिक गाइडलाइंस जारी कर दी। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। वालिदैन बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय खुद पिक एंड ड्रॉप देंगे। तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त बच्चों की स्क्रीनिंग लाजमी करार। एसओपीज़ के मुताबिक असेंबली भी खत्म कर दी गई। क्लासेस को भी शिफ्टों में तकसीम करने का फैसला।